पूर्व का प्रहरी। अरुणाचल प्रदेश, उगते सूरज की धरती। एक ऐसी धरती जहां विशाल पहाड़ आसमान को छूते हैं, उनके बर्फ से ढके शिखर सितारों की छतरी के नीचे चमकते हैं। चीन की सीमा से लगे अपने रणनीतिक स्थान के साथ अरुणाचल प्रदेश भारत की पूर्वी सीमा की रक्षा करने वाला एक प्रहरी था। साल था 2424 यानी 2024। दुनिया देख रही थी जब भारत और चीन प्रभुत्व के लिए एक मूक संघर्ष में आमने सामने थे। अखबारों में सैनिकों की आवाजाही, सैन्य अभ्यास और राजनयिक गतिरोध की खबरें छाई हुई थीं। हाल ही में भारत द्वारा उद्घाटित इंजीनियरिंग का एक चमत्कार सेला सुरंग ने आग में घी का काम किया था। इसने इस क्षेत्र में भारत की सामरिक क्षमताओं को काफी मजबूत कर दिया था। एक ऐसा कदम जो चीन को रास नहीं आया। यह विराज की कहानी है, एक युवा सैनिक जो एक गुप्त मिशन पर है, जो उसकी हिम्मत की परीक्षा लेगा और राष्ट्रों के भाग्य का फैसला करेगा। विराज असम की लुढ़कती पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव से था। जीवन सरल था। हवा में चाय के बागानों की खुशबू और झींगुरों की लयबद्ध चहचहाहट थी। लेकिन विराज कुछ और चाहता था, अपनी योग्यता साबित करने का, अपने देश की सेवा करने का मौका। भारतीय सेना अपनी वीरता और अनुशासन की आभा के साथ उसे एक प्रकाश स्तंभ की तरह बुला रही थी। वह अपने दादा 1962 के युद्ध के एक अनुभवी योद्धा से बहादुरी की कहानियां सुनते हुए बड़ा हुआ था। जब वह 18 वर्ष का हुआ तो विराज असम राइफल्स में भर्ती हो गया। उसका दिल उत्साह और घबराहट के मिश्रण से धड़क रहा था। प्रशिक्षण कठिन था, उसे उसकी शारीरिक और मानसिक सीमाओं तक धकेल रहा था। लेकिन विराज ने अपने दादा की विरासत का सम्मान करने और अपनी मातृभूमि की सेवा करने के अटूट दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ना जारी रखा। विराज को क्या पता था कि उसके कौशल की जल्द ही अंतिम परीक्षा होगी। अरुणाचल प्रदेश पर एक साया पड़ गया था। खुफिया रिपोर्टों ने सीमा के किनारे घने जंगलों और दूरस्थ घाटियों में चल रही एक भयावह साजिश की ओर इशारा किया। दुश्मन ने स्लीपर सेल्स के एक नेटवर्क में घुसपैठ कर ली थी। उनकी असली निष्ठा सामान्य स्थिति की आड़ में छिपी हुई थी। ये वर्दीधारी सैनिक नहीं थे, बल्कि ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्थानीय आबादी में खुद को मूल रूप से एकीकृत कर लिया था। स्थिति को एक नाजुक दृष्टिकोण की आवश्यकता थी, एक सर्जिकल स्ट्राइक जो पूर्ण संघर्ष को भड़काए बिना खतरे को बेअसर कर सके। इस काम के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो घुल मिल सके। विराज जैसा कोई। मिशन खतरे से भरा था। इसके लिए विराज को अपनी पहचान छोड़नी होगी, जंगल में गायब हो जाना होगा और पूरी तरह से किसी और के रूप में फिर से सामने आना होगा। अंधेरे की आड़ में विराज ने अपने साथियों को विदाई दी। उसका दिल मिशन के भार से भारी था। वह अब विराज सैनिक नहीं था, वह अब विजय था। एक आवारा जो सीमा पर बिखरे हुए दूर दराज के गांवों में शरण चाहता था। उसकी नई पहचान सेना के खुफिया विभाग द्वारा सावधानीपूर्वक बनाई गई। उसकी ढाल थी उसके जीवित रहने का पासपोर्ट। वह हल्का यात्रा करता था। उसका सामान एक घिसे हुए बैग, कुछ आवश्यक सामान और एक दृढ़ संकल्प तक सीमित था। उसने पहाड़ के विश्वासघाती रास्तों पर नेविगेट किया, तेजी से बहने वाली नदियों को पार किया और खुले आसमान के नीचे सोया। उसकी इंद्रियां हर आवाज के प्रति सतर्क थीं। उसने धीरे धीरे खुद को इन दूरस्थ समुदायों के ताने बाने में एकीकृत कर लिया। उसके दिन छोटे मोटे कामों से भरे हुए थे। उसके कान हमेशा उसके चारों ओर घूमने वाली फुसफुसाहटों पर लगे रहते थे। उसके धैर्य, घुलने मिलने की क्षमता और उसकी गहरी अवलोकन क्षमता धीरे धीरे रंग लाने लगी। सेक्शन 5 सर्प का फन। हफ्ते महीनों में बदल गए क्योंकि विराज दोहरा जीवन जी रहा था। उसने सूचना के टुकड़ों को बारीकी से जोड़ा। उसने पाया कि जिस समूह में उसने घुसपैठ की थी, वह केवल असंतुष्ट स्थानीय लोगों का एक समूह नहीं था। वे सर्प के फन थे, गहरी जड़ों और दूरगामी महत्वाकांक्षाओं वाले एक बड़े, अधिक भयावह संगठन की एक घातक शाखा। उनका उद्देश्य अस्थिर सीमा स्थिति का फायदा उठाना और एक ऐसा संघर्ष भड़काना था जो भारत की रक्षा को पंगु बना दे। उन्होंने भारतीय सेना के रणनीतिक प्रतिष्ठानों पर समन्वित हमलों की एक श्रृंखला को अंजाम देने की योजना बनाई। उनकी योजना दुस्साहसी थी, उनका नेटवर्क विशाल था और उनका संकल्प अडिग था। लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण तत्व को कम करके आंका, एक अकेले सैनिक की अटूट भावना। विराज जानता था कि उसे तेजी से काम करना होगा।
सेक्शन 6 ऑपरेशन अनसीन हैंड। जंगल के बीचों बीच प्राचीन खंडहरों की भूल भुलैया के बीच छिपा हुआ विराज ने एक अस्थायी संचार चौकी स्थापित की। अंधेरे की आड़ में काम करते हुए उसने श्रमसाध्य रूप से एक अल्प विकसित ट्रांसमीटर को इकट्ठा किया। जोखिम बहुत बड़ा था। उसके द्वारा भेजा गया कोई भी संदेश इंटरसेप्ट किया जा सकता था, उसका स्थान पता चल सकता था, उसका मिशन और उसका जीवन एक पल में खत्म हो सकता था। लेकिन विराज जानता था कि दांव इतने ऊंचे हैं कि झिझकना नहीं चाहिए। उसके साथियों का, उसके देश का भाग्य उसके कंधों पर टिका था। फिर लाखों सितारों से जगमगाते आसमान के नीचे उसने अपना संदेश भेजा। यह एक संक्षिप्त संदेश था, कोडित और एनक्रिप्टेड, अपनी डिजिटल तहों के भीतर दुश्मन की योजना, उनके नेटवर्क, उनकी समय सीमा का विवरण लेकर। सेक्शन 7 विजय का आलिंगन। भारतीय सेना विराज की खुफिया जानकारी से लैस हरकत में आ गई। ऑपरेशन अनसीन हैंड, जैसा कि इसका नामकरण किया गया था, एक ऐसी सटीकता और तेजी के साथ गति में आया जिसने दुश्मन को चौंका दिया। विशेष बल इकाइयां, हवाई सहायता और जमीनी सैनिक समकालिक दक्षता के साथ आगे बढ़े। सर्प के फन को जकड़ लिया गया, उनके सुरक्षित घरों पर छापा मारा गया, उनकी संचार लाइनें काट दी गईं, उनकी योजनाएं अस्त व्यस्त हो गईं। अराजकता फैलाने और नियंत्रण हथियाने के उनके सपने भारत के अटूट संकल्प की चट्टानों से टकराकर चकनाचूर हो गए। ऑपरेशन अनसीन हैंड एक शानदार सफलता थी। दुश्मन के नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया, उनकी योजनाओं को विफल कर दिया गया, उनके नेतृत्व को पकड़ लिया गया। ऑपरेशन की सफलता की खबर विराज तक उसके जंगल के ठिकाने के एकांत में पहुंची। उसने अपने देश की सेवा की थी, अपने दादा की विरासत का सम्मान किया था और उन सभी की रक्षा की थी जो उसे प्रिय थे। सेक्शन 8 गुमनाम हीरो। ऑपरेशन अनसीन हैंड के बाद विराज चुपचाप वापस परछाई में चला गया। उसकी असली पहचान एक गुप्त रहस्य बनी रही। देश की सुरक्षा में उसका योगदान कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता था। उसे कोई पदक नहीं मिला, कोई सार्वजनिक मान्यता नहीं मिली, कोई धूमधाम नहीं हुई। वह अपनी यूनिट में लौट आया। उसका दिल अपने कष्टदायक अनुभव की यादों से भरा हुआ था। उसकी आत्मा इस ज्ञान से मजबूत हुई कि उसने एक बदलाव लाया है। उसने अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू किया। उसका व्यवहार अपरिवर्तित रहा, उसका समर्पण अटूट रहा। आखिरकार वह एक सैनिक था और एक सैनिक का कर्तव्य सेवा करना, रक्षा करना, सतर्क रहना था। दुनिया उसके बलिदान से अनजान रही, उस साहस से जो उसके दिल में चमकता रहा। वह उन मूक संरक्षकों का प्रमाण था जो सतर्कता से भारत की सीमाओं की रक्षा करते थे। उनके बलिदान अक्सर अनदेखे रहते थे। उनकी कहानियां शायद ही कभी सुनाई जाती थीं। सेक्शन 9 साहस की विरासत। विराज की कहानी सिर्फ उसकी अपनी नहीं है। यह बहादुरी के अनगिनत कार्यों, अटूट देशभक्ति, निस्वार्थ समर्पण का प्रतिबिंब है जो भारत की सीमाओं पर हर दिन होता है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि एक राष्ट्र की असली ताकत उसकी सैन्य ताकत में नहीं, बल्कि उसके लोगों की अदम्य भावना में निहित है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें अपने मतभेदों से ऊपर उठने, विपरीत परिस्थितियों में एकजुट होने, उन कड़ी मेहनत से अर्जित स्वतंत्रताओं को संजोने के लिए प्रेरित करती है जिन्हें हम अक्सर हल्के में लेते हैं। जैसे जैसे हम अपने दैनिक जीवन के बारे में सोचते हैं, आइए हम विराज और उनके जैसे अनगिनत अन्य लोगों द्वारा किए गए बलिदानों को याद करें। आइए हम उनकी प्रतिबद्धता, उनके साहस और कर्तव्य के प्रति उनके अटूट समर्पण का सम्मान करें। उनकी कहानियां प्रेरणा के प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करें, हमें ऐसे भविष्य की ओर ले जाएं जहां शांति और सद्भाव कायम रहे, क्योंकि उनके बलिदानों में हम देशभक्ति का सही अर्थ पाते हैं, भारतीय होने का सही